नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल मेथड ऑफ वर्क। अभी तक हमने डिस्कस किया था वर्क डन के बारे में, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल वर्क डन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की मदद से हम वर्क डन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड से वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। हियर वी हैव फोर्स एंड हियर वी हैव डिस्प्लेसमेंट, ए ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पर एक पर्सन ने वर्क किया कुछ इस प्रकार से। ये उस पर्सन की वर्क करने की कंडीशन रही। तो हम पता करना चाहते हैं कि उस पर्सन ने इस पॉइंट, डेट इज पॉइंट इसे लेते हैं ए बी, और यहां से यहां तक के पॉइंट को लेते हैं सी एंड डी। यहां से यहां तक एक उस पर्सन ने कितना वर्क किया। तो इस तरीके की कंडीशन में हमें पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई बॉडी कितना वर्क कर रही है। तो इस कंडीशन के लिए हम इसे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इन वेरी स्मॉल पार्ट्स। बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। इन दिस मैनर हमने इसे बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसे ये हमने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में से डिवाइड कर दिया। नाउ हम किसी एक हिस्से को लेंगे लाइक दिस, इज दैट पार्ट। हम मानते हैं ये जो हिस्सा है इसका डिस्टेंस है dx, स्मॉल डिस्टेंस dx है, और इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो F है। और हम ये भी मान के चलेंगे जितनी फोर्स ये है, हर एक पार्टिकल पर इतनी ही फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? इट बिकम इक्वल टू F डॉट dx के बराबर, F डॉट dx के बराबर हो जाएगा। और जब हम टोटल वर्क निकालने की सोचेंगे तो हमें दोनों साइड ये जितनी बॉडीज हैं इन सबको सम करना पड़ेगा। तो हम समेशन कर देंगे इनका इधर भी और समेशन कर देंगे इधर भी। तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा समेशन F डॉट dx के बराबर। समेशन में दिखाता है सम। अगर मैं बोलूं सम दिखाता है तो सम का मतलब ये है कि जितनी भी बॉडीज होंगी F1 dx1 प्लस F2 dx2 F3 dx3 प्लस टेस्ट Fn dxn, अप टू n टर्म्स तक हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू निकल करके आएगी। और अगर हम चाहें तो इस वर्क को लिमिट लगाते हैं dx टेंस टू जीरो, एट लिमिट dx टेंस टू जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी लिमिट, या इसे यहां डेल एक्स टेंस टू जीरो समेशन F डॉट dx के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। जो वर्क की वैल्यू होगी लिमिट डेल टेंस टू जीरो समेशन F डॉट dx के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। और अदर वर्ड इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम अगर वर्क को लिखना है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन
फ्रॉम ए बी दैट इज इक्वल टू x1, हम ए बी को x1 मानते हैं और इसे x2 मानते हैं, x1 और सी डी इक्वल टू x2 मानते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f डॉट डी एक्स के बराबर हमारे पास वर्क डन निकलता है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हमारा बराबर हो जाता है एरिया ऑफ दिस होल बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी है इसके एरिया के बराबर हमें वर्क डन मिलता है। अगर हम इसका कोई नाम लिख दें, अगर हम इसका कोई नाम दे दें जैसे पी क्यू आर एस स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, तो हमारे पास जो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 x2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस छोटा सा एरिया है, इसके बराबर हमारा टोटल वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन बिकम इक्वल्स टू एरिया पी क्यू आर एस। नेक्स्ट टोटल एरिया की बात करें, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो हमारा पी क्यू आर एस के लिए वर्क डन होगा उसके एरिया के बराबर हमारे पास वर्क डन निकल के आएगा। वहीं टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन W जो होगा हमारा वो बराबर होगा ए बी डी सी ए। टोटल वर्क डन होगा ए बी, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी सी ए, एरिया ऑफ ए बी डी सी ए के बराबर हमारा टोटल वर्क डन निकल करके आएगा। ए बी डी सी ए हमें टोटल एरिया देगा, टोटल वर्क डन देगा। नाउ अनदर टॉपिक इज दिस, हमारे पास फोर्सेस कितनी तरीके की होती हैं या क्वांटिटी कितनी तरीके की होती हैं। तो फोर्सेस जो होती हैं दो तरीके की होती हैं हमारे पास। फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसी फोर्स होती है, वैसे हम कह सकते हैं अ फोर्स दैट डिपेंड अपॉन इनिशियल पोजीशन, force that depend upon initial position and final position while doing work। हाँ, जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वर्क करते समय वो जो फोर्स वर्क करने में हेल्प करती है वो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वर्क करने के दौरान इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है। वहीं दूसरी टाइप की फोर्स होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स होती है, ए फोर्स दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड अपॉन द नेचर और कंडीशंस ऑफ
बॉडी इन विच वर्क इज डन, वर्क इज डन। वो फोर्स जो कि डिपेंड करती है नेचर और कंडीशन पे जिनमें काम किया गया है, ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल जो होता है वो रहती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी सरफेस स्मूथ है, रफ है, या हम जिस पे वर्क कर रहे हैं वो किस प्रकार की सरफेस है। इन सब कंडीशन पे हमारा जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है। तो नॉन नॉन जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती, केवल इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे करती है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो नेचर और कंडीशंस ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना ग्राफिकल मेथड से वर्क हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, इधर फोर्स इंडिकेशन है, इधर डिस्प्लेसमेंट का इंडिकेशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया ही हमें टोटल वर्क डन देगा। इसके लिए हमने क्या किया, एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया पी क्यू आर एस, जिसमें फोर्स एफ है और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के बराबर है। तो टोटल फोर्स जो पूरे एरिया के द्वारा लगाई, टोटल वर्क जो किया जा रहा है वो समेशन एफ डी एक्स के बराबर होगा, और एफ डी एक्स हमारा एफ वन इसके बराबर रहता है। और जब हम वर्क डन को जो हमारा डी एक्स है उसे टेंस टू 0 कर देते हैं, तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिल जाता है फ्रॉम स्मॉल पॉइंट। वहीं इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन हम कहें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 दैट इज ए बी टू सी डी, ए बी से लेके सी डी तक टोटल वर्क डन हमने कितना किया। हमारा जो एरिया होता है, जो वर्क डन होता है पी क्यू आर एस का, वो एरिया के बराबर होता है, एरिया पी क्यू आर एस, और टोटल वर्क डन होता है वो टोटल एरिया के बराबर होता है, वर्क डन इक्वल एरिया ए बी सी डी ए। वहीं हमने जाना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती हैं ओनली, और नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कौन सी कंडीशन कौन सा पाथ है इस पर डिपेंड वो नहीं करती। जैसा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास ऐसा ही एग्जांपल होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं पाथ पे कौन सा रास्ता लिया गया है और कंडीशन इन विच वर्क इज गोइंग टू बी डन, लाइक दैट फ्रिक्शनल फोर्स।